हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं 3 पिन प्लग पर डिस्कशन करूंगा। एक्चुअली मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। और मैंने पहले ही अनाउंस किया था कि आज जो मैं एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है कि घर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें पिक करूंगा जिसमें फिजिक्स का रोल है। तो आज मैंने पिक किया था बहुत छोटा सा कंपोनेंट जिसका नाम है 3 पिन प्लग। आप देखिए कि उसमें कौन कौन सी चीजें जो है आपका सर घुमाने वाली हैं। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो आप 3 पिन प्लग ऊपर देख रहे हैं, इसकी जो अर्थ वाली पिन है, सबसे ऊपर वाली जो सिंगल पिन है, वो बाकी 2 पिन से मोटी और लंबी, उसकी लेंथ ज्यादा होती है और रेडियस उन दोनों पिन से ज्यादा होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए और इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने सेशन पर। जो हमारा आज का सेशन है वो ये है कि 3 पिन प्लग क्या है। बहुत सिंपल सी डिवाइस है, हर किसी के घर में है। आप कोई भी अपरेटस लेते हैं, फ्रिज, टीवी, एसी, गीजर, उसकी जो वायर निकली रहती है बाहर और एंड पर जो पिन लगा रहता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं किसी सॉकेट से, इसका काम क्या है? उस सॉकेट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको ड्रॉ करके आपके अपरेटस में चलाना। जब वहां से करंट आएगी तो आपका अपरेटस काम करना स्टार्ट करेगा। तो बड़ी सीधी सी चीज है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट करने का मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इनकमिंग चीजें तो हम ले लें कमरे में और आउटगोइंग कुछ भी ना दें। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी बाउंड्री से चार्जेस आ रहे हैं तो वो चार्जेस जाएंगे भी। ठीक है। तो आप जब भी 3 पिन प्लग देखिएगा, आप ऊपर देखिए जो 3 पिन प्लग है उसमें 3 पिन है, इसलिए इसको शायद 3 पिन प्लग कहते हैं। तो जो वायर्स होती हैं इनमें, 3 पिन प्लग की जो वायर्स हैं, पहली वाली पिन थोड़ी मोटी होती है, बाकी 2 पिन पतली और लेंथ में भी कम रहेगी। यहां से 3 वायर्स निकलते हैं। पहली वायर निकलती है रेड और ब्राउन, इसको हम लोग कहते हैं लाइव वायर। ये कनेक्टेड होती है आपकी लाइव वायर से जो सर्किट में करंट आ रही होती है। आप अगर ये सॉकेट यूज कर रहे हैं तो ये लाइव सॉकेट है, यहीं पर करंट आ रही है, यहीं पर करंट आ रही है। यहां से करंट हमारे इस वायर में गई, यहां से अपने जो भी एपरेटस में गई, जिस भी अपरेटस में जाना था गई, वहां काम किया। अब काम करने के बाद उसे वापस भी आना है, वापस भी आना है, वापस इस पिन से आएगी, यानी यहां से। इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल वायर। इसकी कलर होती है या तो ब्लैक या फिर ब्लू। न्यूट्रल वायर की कलर होती है ब्लैक या फिर ब्लू। ये आपकी न्यूट्रल हो गई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पिन बच गई जो कनेक्ट करेगी यहां से। इसको कहते हैं अर्थ वायर। इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी अपरेटस चले ना चले, खराब हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, जान नहीं जानी चाहिए आपकी। बिजली के झटके खाए हो, कभी खाए होगे तो पता होगा कितना मजा आता है। ठीक है, बिल्कुल सनसनाहट सी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो अर्थ वायर का काम है आपको प्रोटेक्ट करना। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करेगी? अगर मान लीजिए कि कोई फॉल्ट हो गया अपरेटस में, लाइव वायर या न्यूट्रल वायर कहीं पर अंदर टच कर रही है, तो अर्थ वायर एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगी। आप सिंपल सा समझिए, ये 2 रेसिस्टेंस है, ये R है, ये स्मॉल r है, और R बहुत 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 बड़ा है स्मॉल r से। स्मॉल r मतलब
अर्थ वायर वाली रेसिस्टेंस, और ये आर मतलब मेरी जो भी अप्लायंस की रेसिस्टेंस है, अप्लायंस की रेसिस्टेंस। तो ऑब्वियस ही बात है, जब करंट यहां से आएगा तो मैक्सिमम करंट इधर से ही चला जाएगा, क्योंकि ये लो रेसिस्टेंस पाथ कह लो आप। अगर और थोड़ा प्रोफेशनल वे में बात करनी है तो हम कहते हैं लो रिलक्टेंस पाथ। रिलक्टेंस मतलब कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस तीनों को मिला करके रिलक्टेंस जनरेट होता है। तो यह है लो रिलक्टेंस पाथ और यह है हाई रिलक्टेंस पाथ। तो कोई भी चीज, फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारी लाइफ से बड़ा जुड़ा हुआ है। हम भी काम चोरी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी काम चोरी करना चाहती है। हम भी आराम चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी आराम चाहती है। हम भी चाहते हैं कि आराम आराम वाला काम हमको मिले और भारी वाला काम किसी और को मिल जाए। इलेक्ट्रिसिटी भी चाहती है कि हम आराम वाला रास्ता पकड़ के निकल जाए, भारी वाला अपना देख ले क्या करना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड है फिजिक्स। तो ये अपना हो गया, ये आपको पता चल गया कि अर्थ वायर क्या करती है। अर्थ वायर आपको प्रोटेक्ट करती है जो भी फॉल्टी करंट होगा उसको अर्थ में भेज करके। तो ये कब काम आएगी? ये दोनों तो आप जब भी अप्लायंसेस को कनेक्ट करोगे इनका काम करना ही है, करंट आना, यूज होना करंट को, करंट जाना। पर ये तब काम आती है जब आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाएगी। क्लियर है? आपकी जो लाइव वायर है मैंने बता दिया है कि वो पहले ही कनेक्टेड रहती है आपकी मेन वायर से। तो इसका मतलब है कि घरों की वोल्टेज कितनी होती है? 240 वोल्ट। आप किसी भी अप्लायंसेस को उठाओ, उसका करंट रेटिंग, उसका फ्रीक्वेंसी रेटिंग, उसका वोल्टेज रेटिंग देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें होती है। तो 240 वोल्ट यहां से कनेक्टेड रहेगी लाइव वायर से। न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पे, इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करना है। आप समझ गए ना? एक गेट है घुसने के लिए, हमने दूसरा गेट सिर्फ बना दिया है कि भाई यहां से निकलने के लिए। तो जो घुसने वाला गेट है वहां तो बहुत तामझाम रहेगा कि भाई नेताजी भी आएंगे, सब लोग आएंगे, तो देखेंगे कि हाँ भैया एंट्री गेट बहुत अच्छा है तो चले। एग्जिट गेट को कौन पूछ रहा है? आदमी अपना काम कर लिया, भाई निकलो, ये गेट एग्जिट गेट। तो एग्जिट गेट 0 वोल्ट पे रहता है। अर्थ वायर वाला पिन भी, ये भी 0 वोल्ट पे रहता है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 पिन प्लग का क्लियर होगा। अब जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर अर्थ पिन ये बाकी पिन से ज्यादा लंबा और इसकी रेडियस ज्यादा बड़ी क्यों होती है? तो सबसे पहली चीज है कि अगर मुझे लंबी क्यों होती है इसका बता रहा हूं। अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मैं चाहूंगा कि जब भी मैं इस पिन को इस सॉकेट में डालूं तो सबसे पहले मेरा प्रोटेक्शन इंश्योर हो, उसके बाद अप्लायंस में करंट जाए। तो इसलिए इस पिन को लंबा रहना पड़ेगा कि जब भी मैं ऐसे डालूंगा तो सबसे पहले अर्थ वायर कनेक्ट होना चाहिए, ताकि कोई फॉल्ट हो तो भी मैं बच जाऊं। अगर पहले ये कनेक्ट हो गया और कोई फॉल्ट होगा तो उस माइक्रो सेकंड में ही या मिली सेकेंड्स में ही आपको झटके लग सकते हैं, और वही काफी है आपके लिए। अगर बहुत हाई पावर का झटका है तो आपका भी हाई पावर वाला काम हो जाएगा। तो एनीवेज हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ इसलिए लंबी रखते हैं हम, ताकि जब भी हम सॉकेट में डालें तो सबसे पहले अर्थ वायर कनेक्ट हो, पहली चीज। अब दूसरी चीज है इसका रेडियस क्यों मोटा रखते हैं? भाई सिर्फ लंबा रख लेते हैं, रेडियस क्यों मोटा किया? ठीक है, तो इसकी देखिए हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, लो रिलक्टेंस पाथ। और लो रिलक्टेंस है मतलब कि लो रेसिस्टेंस भी है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब L तो मैंने बढ़ाया इंटेंशनली, ताकि मैं चाहता हूं कि ये पहले कनेक्ट हो, तो उसकी वजह से रेसिस्टेंस तो बढ़ गई, फिर लो कहां हुआ भाई? तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग एरिया भी बढ़ा देते हैं। अब बच्चे देखो होता क्या है कि ये एरिया क्या होता है? रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब लेंथ बढ़ाया, और रेडियस अगर आपने उतना ही बढ़ा दिया तो रेडियस का तो स्क्वायर बढ़ेगा ना। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो मेरा रिलक्टेंस भी कम हो जाएगा, और मुझे चाहिए ही था कि लो रिलक्टेंस मिले ताकि अर्थ करंट उधर से ही निकले, हमारी बॉडी से ना निकले। ये अप्लायंसेज है, अगर फॉल्ट हो गया तो ये हमारी बॉडी वाला रेसिस्टेंस है। तो हम नहीं चाहते कि ये करंट हमारी बॉडी से निकले, क्योंकि हम झेल नहीं पाएंगे। अर्थ क्या है? अर्थ तो बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। अर्थ में कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी चार्ज दे दो, अर्थ अपना बिंदास रहती है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम अर्थ का वोल्टेज भी 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये चीज कि हम लोग क्यों यहाँ पर इसकी लेंथ को भी बड़ा रखते हैं और इसकी रेडियस को भी बड़ा रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो हमने ये टॉपिक चुना होगा थोड़ा सा कुछ नया सीखने मिला होगा। बहुत लोग इन सब फैक्ट्स को नहीं जानते होंगे। तो प्लीज अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, हमारा टॉपिक अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, लोगों को भी बताइए और हमारा मोटिवेशन बरकरार रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।